नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आरपीसी बोर्ड अजमेर से 12th क्लास में मार्क्स इंप्रूवमेंट या अंक सुधार करना चाहते हैं। वीडियो में मैं आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट के बारे में बताऊंगा, इसके नियम और शर्तों के बारे में बताऊंगा। यदि आपको इस बारे में जानना है तो वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो स्टूडेंट आरबीसी बोर्ड अजमेर से 12th क्लास में मार्क्स इंप्रूवमेंट या अंक सुधार कर अपनी परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो ये काम वो आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हो, किसी भी संकाय के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो। वो मार्क्स इंप्रूवमेंट कर अपनी परसेंटेज वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे आरबीसी बोर्ड अजमेर के कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें जिनको आपको फॉलो करना है। यहां पर मैं आपको उन्हीं नियमों के बारे में एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला नियम, अगर आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट करना है तो आपको 12th क्लास में रेगुलर होना जरूरी है। प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं वो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई है वो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको केवल बोर्ड है एक ही मौका देगा, यानी आपने 12th क्लास पास आउट की है। फेल स्टूडेंट के लिए नियम लागू नहीं है। जो स्टूडेंट 12th क्लास में फेल हो गए वो मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट 12th क्लास पास आउट है वही मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए बोर्ड केवल आपको एक मौका देगा। यानी आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2020 के अंदर 12th क्लास पास आउट की तो आपको अगली ही साल यानी 2021 में ही मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप 2022, 2023 या 25 के बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब आपको रेगुलर होना चाहिए उसी अगली साल के अंदर। इसके अलावा केवल आप आरबीसी बोर्ड के नियमित या रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए तो ही आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आप किसी दूसरे बोर्ड से हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड्स की 12th क्लास पास आउट आपने की है, तो आप आरबीसी बोर्ड अजमेर की मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आप एग्जाम है या फॉर्म है वो आप नहीं भर सकते। इसके अलावा मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आपको रेगुलर होना जरूरी है। मार्क्स इंप्रूवमेंट में आप कम से कम एक सब्जेक्ट और अधिकतम केवल 4 सब्जेक्ट में आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। आप सभी सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव के लिए नहीं कर सकते। यदि आप सभी सब्जेक्ट में करना चाहते हो तो वो कैटेगरी ही अलग हो जाती है, वो श्रेणी ही अलग हो जाती है, वो कैटेगरी 2 आती है। और मार्क्स इंप्रूवमेंट या फिर जो अंक सुधार की जो श्रेणी आती है फ्रेंड्स, वो केवल 6 श्रेणी आती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। बोर्ड के द्वारा केवल आपको एक ही मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म आपने भर दिया, किसी कारण से आप एग्जाम नहीं दे पाए तो आपको बोर्ड दोबारा मौका नहीं देगा। आपको एग्जाम देनी होगी, या फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और आपने एग्जाम भी दे दी और आप उन सब्जेक्ट में फेल हो गए, फिर भी आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यानी मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए केवल बोर्ड के द्वारा एक ही मौका दिया जाता है। अब जब आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए जो सब्जेक्ट को चूज करते हो, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट और अधिकतम 4 सब्जेक्ट, आप 4 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट है वो कर सकते हो। जब इनका जब रिजल्ट आएगा तो केवल 4 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद बोर्ड के द्वारा सभी सब्जेक्टों को, यानी पीछे के जो सब्जेक्ट हैं जो बच गए और जिन सब्जेक्टों की आपने फिलहाल एग्जाम दी, उनकी एकीकृत जो मार्कशीट है वो एक करके आपको है वो दे दी जाएगी। लेकिन ये जो काम होता है, जैसे आपकी 12th का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद पहले तो आपको जिन जिन सब्जेक्टों में आपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है उन सब्जेक्टों की मार्कशीट आएगी। इसके बाद 1 या 1.5 महीने के बाद में मेन जो मार्कशीट है वो टोटल परसेंटेज ऐड होके आपके पास है वो आ जाएगी। मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए वही शर्तें लागू हैं जो कि आपने मेन एग्जाम में पिछली साल वो दी, यानी आपको स्कूल में रेगुलर रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल है वो भी देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फॉर्म फीस है वो भी आपको देनी पड़ेगी। स्कूल की तरफ से जो 20 नंबर भेजे जाते हैं वो नंबर भी है वो भेजे जाएंगे। शर्त यह है कि आपको पास करना है, लेकिन ध्यान रखना अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर से बोर्ड आपको मौका नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ नियम और शर्तें जिनको आपको फॉलो करना। चलिए अब बात करते हैं मार्क्स इंप्रूवमेंट के बोर्ड फॉर्म है वो कब से भरे जाते हैं। क्या ये फॉर्म है अलग से भरे जाते? नहीं, ये जो बोर्ड फॉर्म है वो अलग से नहीं भरे जाते हैं। मार्क्स इंप्रूवमेंट के बोर्ड फॉर्म है
तभी भरे जाते हैं जब रेगुलर स्टूडेंट के या अपने स्कूल के स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरे जाते हैं। जब बोर्ड फॉर्म भरवाता है उसी समय है मार्क्स इंप्रूवमेंट के फॉर्म है वो भरे जाएंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर इसमें यह है कि मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है 6 यानी श्रेणी नंबर 6 में ये फॉर्म भरे जाते हैं। जबकि जो अन्य जो स्टूडेंट होते हैं जो कि रेगुलर होते हैं उनके जो फॉर्म होते हैं या तो कैटेगरी 1 में या फिर अगर वो रिपीट करता है तो या फिर कैटेगरी नंबर 2 में उनके फॉर्म है वो भरे जाते हैं। लेकिन मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए जो श्रेणी होती है जो कैटेगरी होती है वो 6 होती है, उसके अंदर आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो ये तो थे मार्क्स इंप्रूवमेंट के कुछ नियम और शर्तें, शायद आप जान गए होंगे। यदि इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मुझे यह बताना कि आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मार्क्स इंप्रूवमेंट कर अपनी परसेंटेज बढ़ा सके। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए मेहमान और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन है उसे भी यार दबा लीजिएगा, जो घंटे वाला है उसे दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन है ऑन कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की और कोई जानकारी डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास है वो पहुंच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।